13वें अध्याय में नारद जी ने कहा कि दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता भी भागे। इंद्र आदि को वह भी देखकर भगवान तो गरुड़ पे चढ़ गए, युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने सारंग नामक धनुष उठाया और जोर से टंकार करी। त्रिलोकी शाब्दित हो गई, ध्वनि ही रह गई। भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। जलंधर की क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष काट दिए। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, वह व्यथित हो गया। प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसके क्रोध से उस दैत्य ने ओठ काटे। भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सारंग धनुष को बाण पर चढ़ाकर उसको बीनना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी अपने पहने बाण बरसाने लगा। भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा उठाई और गदा को ग्रहण किया और शीघ्र जलंधर को खींच कर मारी, परंतु वह अमोघ गदा की मार से भी चलायमान न हुआ। मदोन्मत्त हाथी के समान अपनी यानी गदा की मार को फूल की माला समझ लिया और बड़ा और क्रोधित होकर के भगवान विष्णु की ओर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा, जिससे उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर एक मुष्टिका वापस मारी। फिर दोनों ने घुटने टेक कर बाहों से मुष्टिक से बाहु युद्ध करने लगे और अस्त्र शस्त्र जो है वो पराजित हुए तो हाथों से युद्ध करने लग रहे हैं। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब श्रेष्ठ मायावी भगवान ने उसे दैत्यराज से मेघवाणी में कहा, हे दुष्ट, तू दुर्मम है पर तू धन्य है। इतने बड़े बड़े आयुधों से भयभीत न हुआ। अरे मेरे तो युद्ध की टंकार से असुर मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। मांग मैं तुझे क्या दूं। भगवान की वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। आहा, देखिए आज भगवान के भक्त ने क्या मांगा है। नारद जी कहने लगे, ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना लिया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में यानी उसने भी धर्म की स्थापना की। युद्ध से भी, पराक्रम से भी, शौर्य से भी परमात्मा को प्रसन्न किया है। ये अद्भुत सनातन धर्म है माताओं। आपको ही इस सनातन धर्म को आने वाली संततियों तक, अपने बच्चों तक पहुंचाना है कि यहाँ शौर्य है, यहाँ वीरता है, यहाँ पराक्रम है, यहाँ अजेय वृत्ति है। 14वें अध्याय में नारद जी बोले, हे राजन, तब इसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर को मन में स्मरण किया। कितने ही प्रकार से शंकर भगवान को स्तुति की। भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देवताओं का कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देवताओं को देखा। अरे अब देवता भी जाएं तो जाएं कहाँ। विष्णु भगवान तो खुद ही उसके यहाँ जाके बैठ गए, क्योंकि जलंधर और कोई नहीं, लक्ष्मी जी का भाई है। अब नारद जी की देवता स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से उन्होंने नारद जी को देखा। अपने दुखों को कहकर कहा कि ये दुख कैसे नाश होंगे। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर के नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए कैसे आना हुआ। आप कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो तो बता दीजिए। जलंधर के पास इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दानवराज, हे बुद्धिमान, तुम धन्य हो। सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा था।
चिंतामणियों से प्रकाशित था। पार्वती जी शंकर को भी देखा। गौरवर्ण त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। उनके समान त्रिलोकी में कोई है भी नहीं। उस समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण आया और उसे देखने को आया। जालंधर को देखो मन में क्या पैदा कर रहे हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ज्वेलसी। जालंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई तो शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम वास्तव में त्रिलोकपति होने के योग्य थे, इसलिए तुमने ऐसा किया। तुम्हारे लिए होना ऐसा कोई विचित्र बात तो नहीं है। मैं देखता हूं कि और तो तुम्हारे पास सब है, पर एक कमी है। ऐरावत भी है, उच्च श्रवा घोड़ा भी है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की निधि भी है, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी अब तुम्हारे पास है, द्युलोक, पाताल, पृथ्वी के सारे रत्न तुम्हारे पास है। क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारा ऐश्वर्य देख करके मन बड़ा प्रसन्न तो होता है दानव राज, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से आकुल हो गया। बोले ऐसी स्त्री कहाँ है भाई? बोले ऐसा रत्न कहाँ मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे ले आऊं। नारद जी बोले ऐसा रत्न तो कैलाश में पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी पत्नी पार्वती वही स्त्री रत्न है, बहुत ही मनोहर है। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान कोई है ही नहीं, क्योंकि वही स्त्री रत्न है। इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त है। नारद जी ऐसा उसके मन में आग लगा करके आकाश मार्ग से चले गए। देखो शास्त्र क्या कहता है, जब अपने पास जो है उसमें संतुष्टि नहीं है और जो दूसरे के पास है उस पर नजर चली जाए, वहीं से मनुष्य का पहले मानसिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, फिर उसका भौतिक पतन होता है। पतन ऐसे ही नहीं होता है, पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि गई और विनाश आया। 15वें अध्याय में नारद जी से राजा पृथु ने कहा कि दैत्यराज ने फिर क्या किया। नारद जी बोले उसके जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और कैलाश पर जाने की आज्ञा दी। वहां पर जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उसको मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी भामिनी को मेरे यहाँ ले आओ। तब उन वचनों को सुनकर दूत शिव के पास गया, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर ही नहीं जाने दिया। अरे भगवान शंकर के पास तो वही जा सकता है जिसको नंदी बाबा अंदर जाने देंगे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। अब अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया, नंदी जी के रोकने पर भी, और जो अपना मन में कुत्सित संदेश लाया था, बुरा संदेश लाया था, दैत्यराज का संदेश सुनाने लगा भगवान शंकर को उनकी सभा में। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान सूल पानी के आगे पृथ्वी को फोड़कर एक बहुत बड़ा पुरुष प्रकट हो गया, जो शेर के समान मुख वाला था और मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु बड़े जोर से भागा। उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण में रक्षा मांगी तो शिव जी ने कहा राहु को छोड़ दे रे। तो उसने कहा मुझे भूख लगी, मैं क्या खाऊं? तो उसने कहा यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस खाने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब ऐसा करते देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर उसने अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के साथ अब तेरी पूजा होगी, और जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पा करके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और तभी से उसका नाम हो गया कीर्तिमुख। वह कीर्तिमुख नामक गण होकर के भगवान शंकर के पास रहने लगा। कीर्तिमुख की पूजा इसलिए होनी चाहिए। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। सोमनाथ भगवान की जय। केदारेश्वर महादेव की जय।
ताड़केश्वरनाथ की जय, वैद्यनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब हम आपको अगले सत्र में 16वें अध्याय से सुनाएंगे।